बिहार में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अगर हम सीमांचल की बात करें तो दूसरे चरण में सभी राजनीतिक दलों की नजर सीमांचल पर है। सभी मुस्लिम लीडर सीमांचल में डटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे उलट करते हुए सीमांचल की जिम्मेदारी पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को दी है। और इस वक्त हमारे साथ रमेश बिदूड़ी जी मौजूद हैं। सर, हर राजनीतिक दल ने यहां पर मुस्लिम लीडर को उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उलट आपको यहां पर उतारा है, आपको जिम्मेदारी दी है। किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? और आज तो प्रचार का आखिरी दिन है। देखो, जिम्मेवारी को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ का स्थायी मुसलमान है वो भी इस सिस्टम से, जो घुसपैठी से परेशान है, वो भी नहीं चाहता घुसपैठ होनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट बीजेपी और एनडीए के सबको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो इसीलिए देश में आज जो भौगोलिक स्थिति देश की बिगड़ती जा रही है, नौजवानों का जो हक और अधिकार है उसको घुसपैठिए खा रहे हैं। हमारे जो राशन मिलता है उसमें आधे से ज़्यादा घुसपैठिए ले जाते हैं। तो घुसपैठिए को रोका जाएगा तो सीमांचल से ही रोका जाएगा, और सीमांचल पर वो तभी रुकेगा जब राष्ट्रवादी सरकार होगी, स्पष्ट नज़रिए वाली, स्पष्ट सोच वाली। ये यहाँ के मुस्लिम बंधुओं को भी सोचना चाहिए इस बात को लेकर कि ये तीन देशों की सीमाएं यहाँ पर सीमांचल में लगती है, और जो घुसपैठ होती है वो नेपाल के माध्यम से होगी, बांग्लादेश तो डायरेक्टली अटैक करता है यहाँ पर, या भूटान के माध्यम से होती है। तो इसलिए सीमांचल एक बड़ा सेंसिटिव हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांचल एरिया जो क्षेत्र हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एनडीए की सरकार का जनप्रतिनिधि रहे यहाँ पर। अगर हम बात करें किशनगंज की, तो यहाँ पर बहुत तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में हैं। खास तौर से ओवैसी जी भी यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, और जो आरजेडी के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस अपने मुस्लिम लीडर को यहाँ पर भेज रही है। इमरान प्रतापगढ़ी भी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी इकरा हसन को यहाँ पर भेजा। अफजल अंसारी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम लीडर इसी सीमांचल में नजर आ रहे हैं। और आप जिस तरीके से यहां प्रचार कर रहे हैं, जस्ट उलट प्रचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सीमांचल इस बार किसे चुनने जा रहा है? देखो, चाहे इमरान जी की बात करो, इकरा हसन जी की बात करो, किसी भी ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं जो सेक्युलर के नाम से देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और घुसपैठियों को बचाने के लिए उनका नेता यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं। तो जो राहुल जी ने पदयात्रा की वो घुसपैठियों बचाने की है। जैसे ममता जी बंगाल में परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अगर एसआईआर अगर हो रहा है और जो घुसपैठियों के वोट कटना चाहिए, लिस्ट स्पष्ट होनी चाहिए, भारत के लोगों को ये निर्णय करना चाहिए कि कौन सरकार बने कौन सरकार नहीं बने। ये निर्णायक शक्ति भारत के लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि घुसपैठियों के पास होनी चाहिए। तो राहुल बाबा जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है वो स्टेटमेंट देता है, या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट रहती है वो राहुल बाबा स्टेटमेंट देते हैं उनको खुश करने के लिए। तो इकरा हसन हुई या प्रतापगढ़ी जी हुए, ये उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा काम करते हैं। जहाँ तक आपने ओवैसी की बात कही है, तो ओवैसी जी को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो मुसलमानों की लड़ाई लड़कर ये शो करना चाहते रहते हैं हमेशा वो कि भाई मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ हमेशा से। तो अगर वो मुसलमानों के हितैषी हैं तो जो एंटी नेशन लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, मुसलमानों को उनमें जो कानून के दायरे में हक मिलने चाहिए उनकी वो बात करें। तो वो भी क्या है, इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं ओवैसी साहब। और कहीं ना कहीं इन गठबंधनों के माध्यम से मुसलमानों को वो प्रतिनिधित्व मिले, इसकी वो लड़ाई लड़ते हैं इस बात को। आप बार बार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये क्यों नहीं बताती, ये आंकड़े क्यों नहीं देती है कि कितने घुसपैठिए हैं? और अगर घुसपैठ हो रही है तो सीमाओं पर जो सेना है, जो अर्धसैनिक बल डटे हुए हैं, वो किसके अंडर आते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में 10 साल से, 11 साल से, 70 साल से कौन बैठा हुआ था? तो जो घुसपैठ 15 साल पहले हो गई, 12 साल पहले हो गई, कौन उसको रोक सकता है? अब मैं सीमाओं पर आ जाता हूँ। जब राज्य की सरकार के माध्यम से वायर फेंसिंग ना करके एक गांव दूसरे गांव से, सड़क के इधर की दुकानें मकान हैं तो वो बंगाल के हैं, इधर हम आ जाते हैं निकलने के बाद तो वो बिहार की हैं। तो हर खेत में से गांव में मिलने जुलने से
गाय भैंस चरवाहे सब निकल कर आते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर पॉइंट पर ह्यूमन चैन की तरह अर्धसैनिक बल खड़े हो जाएं? अर्धसैनिक बल वहां पर चौकसी करेंगे जहां पर चौकियां बनी हुई हैं, या चौकियां बनने के बाद जो कंट्री की डिवाइडिंग है। लेकिन बंगाल में ममता जी बैठी है, ममता जी के माध्यम से बंगाल में घुसते हैं वो लोग, और बंगाल से घुसकर वो बिहार में घुस जाते हैं, क्योंकि बिहार बंगाल दोनों भारत के राज्य हैं, और जो बांग्लादेश है उसकी सीमा बंगाल से। यहाँ पर जो बांग्लादेश की सीमा लगती हुई हमारी आ रही है, तो एसएचओ किसके कहने से लगेगा चौकी के ऊपर? जो यहाँ पर पोस्टिंग होगी पुलिस की, लोकल पुलिस की, वो किसके कहने से? तो वो लोकल राज्य के कहने से लगेगी। अब ये बार बार कहते हैं कि 20 साल नीतीश जी को, 20 साल नीतीश जी को भले ही हो गए, 20 साल में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस की सरकार ने बिहार के उत्थान के लिए नीतीश जी को कितनी मदद की? ये 20 साल कहते हैं, एनडीए की सरकार 10 साल से है, वो 10 साल का हिसाब मांगा, और 10 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है यहाँ पर, और हर गरीब को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 5 किलो अनाज फ्री देने। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव प्रभावित किया गया, उसी तरीके से बिहार में चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी के पास कुछ है नहीं, और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि बिहार के लोगों ने इंडी गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है। तो इंडी गठबंधन अगर रिजेक्ट हो गया तो अपनी खींच मिटाने के लिए खींची बिल्ली खंबा नोचे, वो राहुल जी की स्टेटमेंट पहले फेज के बाद आनी शुरू हो गई थी। अब राहुल जी की बात लॉजिक करके देखिए, आप कह रहे हैं बाहर के राज्यों के लोग बिहार में वोट डालने जा रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं क्या बाहर के लोग आ रहे हैं? तो जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, बाहर काम धंधा करते हैं, वो अपनी वोट डालने नहीं जाएंगे। राहुल बाबा दिल्ली में रहते हो, वोट डालने अमेठी क्यों जाते हो? अमेठी में तुम्हारी वोट है तो, और अमेठी के प्रतिनिधि हो तो दिल्ली में वोट क्यों डालते हो? तो देश का कोई नागरिक अगर अपनी वोट डालने जाएगा, लॉजिक देखिए ना राहुल गांधी के, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कोई दिल्ली में व्यक्ति रह रहा है, बिहार का रहने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन रोक देगा उसका वोट के अधिकार को? क्यों, कैसे रोक देगा? तो आपने देखा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी जी थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीमांचल का विकास होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार यहां पर बनती है तो तेजी के साथ विकास होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनता लगातार इन विपक्षियों को जवाब दे रही है और 11 नवंबर को अपने मत से पुनः जवाब देगी। किशनगंज से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।